पूरा देश जानता है कि इस देश के अंदर महात्मा गांधी को भी और इंदिरा गांधी को भी किस प्रकार गोली मारी गई, जो देश को एक अखंड रखने के लिए संकल्प की हुई थी। और आज राहुल गांधी के ऊपर जो कमेंट किया है बीजेपी के प्रवक्ता ने कि इनकी छाती पे गोली मार देंगे, आप कल्पना कीजिए कि ये किसी प्रवक्ता को बोलना और उसके बाद में बीजेपी के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, इनका चुप रहना ये चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए। रूलिंग पार्टी का अगर अध्यक्ष या उनके जो अन्य नेता हैं वो कमेंट ही नहीं करे तो ये चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। देशवासी क्या सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के ऊपर ये कमेंट हो सकता है तो बाकी लोग क्या सुरक्षित होंगे। और ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे बीजेपी वाले सत्ता में आने के लिए, अब कहाँ चला गया इनका ये जुमला। इतना बड़ा प्रवक्ता खुल करके लाइव डिबेट में बोल रहा है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए या मार दूंगा, और सब चुप हैं। ये हम बार बार कहते हैं ये बीजेपी की घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति उजागर हुई है। और किस प्रकार से राहुल गांधी जाते हैं यात्रा में देश विदेश में, तो लोकेशन भी शेयर हो जाती है मीडिया के अंदर। एक तरफ तो आप CISF देवे हो उनको, CISF की सिक्योरिटी है और लोकेशन बताएंगे उनको पब्लिक को, तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी क्या? ब्रीच नहीं होगी। तो आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? किस प्रकार से राहुल गांधी जो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं और ये इश्यू बना दे देश भर के अंदर वोट चोरी का, आप ध्यान भटकाने के लिए क्या आपका प्रवक्ता ये सोच रखता है? किसी को मालूम नहीं। बीजेपी अध्यक्ष को तो माफी मांगनी चाहिए देश से और देशवासियों को विश्वास देना चाहिए कि हमारे संज्ञान में बात आई है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इनको निकालते हैं पार्टी से और होम मिनिस्ट्री इसका पूरा संज्ञान लेगी। और ऐसी जो हरकत की किसी ने तो हम बख्शेंगे नहीं। ये भावना आई नहीं है अभी तक, तो हम क्या माने फिर इसको। तो मैं तो पूरी घटना की निंदा करता हूँ। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं जिनका कोई विश्वास नहीं है लोकतंत्र के अंदर। विश्वास होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती, मेरा मानना है। ये देश पूरा देख रहा है, समय आने पर जवाब देगा। धन्यवाद। चुनाव होते हुए इस बार तो 40% लोगों ने सत्ता पक्ष के लिए वोट किया और जो कंबाइंड ऑपोजिशन है वो देश का 60% है। तो उन सब लोगों का, उन सब दलों का जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो एक संवैधानिक पद है। उस व्यक्ति के बारे में अगर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है कोई और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो इससे ज़्यादा नकारात्मक रवैया क्या हो सकता है। भाजपा का प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार धमकी दे, वो बंद कमरे में नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और इस धमकी देने के बाद उस व्यक्ति पे क्या कार्रवाई करी है, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। उससे बड़ी बात, जिस दल के वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, उस बीजेपी ने क्या उसको उनको पद से हटाया है, उसको डिनाई किया है, उसको कंडेम किया है, उसको रिट्रैक्ट किया है? वो भी नहीं किया।
तो प्रवक्ता जो बोल रहा है उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नैतिकता से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि एक नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोई खुले सरेआम इस प्रकार की धमकी दे रहा है और चैनल पे दे रहा है और फिर भी आप उसको एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं? उन्हें तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, वो पार्टी तो उन्हीं की है, प्रवक्ता उन्हीं पार्टी के हैं, और ऐसी धमकी देने से एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी हर बार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वोट चोरी को लेकर, संविधान के जो संस्थाएं हैं उनको जो तार कर रही केंद्र सरकार, लगातार उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उसका जवाब ना तो सरकार दे पा रही है सदन के अंदर, ना सदन के बाहर। और इस प्रकार के एलिमेंट्स को अगर बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से राहुल जी की सिक्योरिटी को भी सरकार को और ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे लोगों पर भाजपा क्या कार्रवाई करे उसका जवाब देना पड़ेगा।